सारगर्भित तथ्य में केवल 3 तथ्य आपसे साझा करना चाहूँगा बहुत संक्षेप में। जब 1920 में उन्होंने ICS की परीक्षा पास की तो पूरे विश्व स्तर पर उस समय ICS की परीक्षा होती थी और उनका स्थान जो था वो चौथा स्थान था, जबकि उन्होंने केवल 6 महीने की तैयारी की थी, क्योंकि वो हमेशा स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों पर लड़ते रहते थे, आंदोलन करते रहते थे, लेख लिखते रहते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस 6 महीने की तैयारी में पूरे विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। ऐसी उनकी मेधा और ऐसी उनकी प्रतिभा थी। दूसरी बात, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आज हम लोग तकनीक की बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय आज से 80-90 साल पहले इस बात का अंदाजा लगा चुके थे, यदि हम अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। और उन्होंने एक बनाया आज़ाद हिंद रेडियो, और आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से देश के लिए स्वदेशी अपनाओ, भारत का सामान भारत में यूज किया जाए, भारत का पैसा विदेशों में न जाए, ऐसा बहुत बड़ा मिशन भी उन्होंने चलाया था। ये 2 बात हुई। तीसरी बात, जो उनके जीवन की बहुत बड़ी बात छुपी रह गई, मैं उसको एकदम ऑफिशियली बात आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं करना है, लेकिन भारत में एक ऐसा विदुष्ट नेता हुआ था जिसने सोवियत रूस के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी भारत से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद भी भारत में है इस स्थान पर, आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप समझिए, भारत के एक प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी रूस को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित हैं, आप जो भी व्यवहार उनके साथ करना चाहें कर लीजिए। ऐसे भी नीच लोग इस देश की सत्ता पर आसीन रहे, ये बहुत दुख की बात रही। पर विषय आज ये नहीं है। विषय आज उस महामानव का है जिसने इस देश में स्वदेशी का नारा बुलंद किया, जिसने इस देश में अपनेपन की भावना जगाई। अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में, फौज की भाषा में वो समझेंगे, फौज की भाषा में उनको उत्तर दिया। ऐसे महापुरुष के चरणों में बारंबार आप सबकी ओर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिखाए रास्ते पर हम चल सकें, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और भारत माता को पुनः विश्व गुरु के गौरवमयी पद पर आसीन किया जा सके। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।